जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, ये जो आपने थंबनेल देखी है ना, जो मैं इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कमेंट में किसी भाई साहब ने मुझसे ये कहा है। उन्होंने हनुमान चालीसा को पूरा बकवास बताया। उन्होंने ये कहा साहब कि हनुमान चालीसा पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये सब बकवास है। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे भी कारण है। दोस्तों, उन्होंने कमेंट करके पूरी बात बताई है कि उनके भाई के लड़के का एक्सीडेंट हो गया और जिसमें उसकी मौत हो गई। और वो उनका जो भतीजा है, वो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करता था। तो उन्हें इस बात का दुख है कि उनका भतीजा भतीजा या बेटा एक ही होते हैं। तो उन्हें इस बात का बहुत ही अफसोस है। उनका जो भतीजा था वो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ता था, लेकिन फिर भी उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु नहीं टल सकी। इसलिए वो ये सब बकवास मानते हैं। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को मुझे मजबूर में लाना पड़ा। कमेंट और लोगों को भी गलत मैसेज दे रहा है। तो देखो, मैं उन भाई साहब से ही कहूँगा, स्पेशल तौर पे मैं उनके लिए वीडियो लेकर आया हूँ कि मैं आपका देखो दुख तो दूर नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी दुख की बात है कि आपके भतीजे के साथ ऐसा हुआ। ऐसा अगर किसी के भी साथ होता है तो बहुत दुख की बात है। इस बात को मैं बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ कि आपके मैं दुख को तो कम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि आपका आपका भतीजा हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो ये बात आपने कैसे सोच ली कि उसकी हनुमान चालीसा बेकार गई? क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मृत्यु मृत्यु तो एक ऐसी चीज है जो किसी के हाथ में नहीं, आम इंसान के छोड़ो, भगवान के हाथ में भी नहीं। क्यों? क्योंकि जिसकी मृत्यु लिख गई ना, वो तो एक कुदरती चीज है, यानी कि वो तो होना ही होना है। जन्म और मृत्यु, ये सब तो विधाता का खेल है, इसे कोई भी नहीं बदल सकता। लेकिन हाँ, हनुमान चालीसा अगर जो पढ़ता है व्यक्ति, उसका मैं बता दूं, इस जीवन में नहीं, मृत्यु के बाद भी वो चीज काम आती है। यानी कि हमारी जो देखभाल हनुमान जी करते हैं ना, वो जिंदा जिंदा रहते नहीं करते। अगर हमारी मृत्यु भी हो जाएगी ना, तो उसके बाद भी उसका हमें फायदा मिलेगा। आप ये कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपका भतीजा हनुमान चालीसा पढ़ता था तो उसकी मृत्यु हो गई तो वह सब बेकार गई? अरे आप कैसे बता सकते हैं? हो सकता है आपके मतलब भतीजों को जन्म मिल गया हो, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अगर उसे जन्म मिल गया होगा ना, तो उसके अगले जन्म में इस चीज़ का उसे पूरा पूरा फायदा मिलेगा। यानी कि वो इस समय जहाँ भी होगा ना, आपका भतीजा, उसे इस चीज़ का बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत फायदा मिलने वाला है। ये चीज़ कभी भी बेकार नहीं जाएगी। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, जिंदा जिंदा और मरने के बाद भी ये चीज़ बेकार नहीं जाएगी। सिर्फ मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस चीज़ को ना सोचें कि वो हनुमान चालीसा पढ़ता था तो उसकी मृत्यु हो गई। जैसे मैंने बताया, मृत्यु जीवन किसी के हाथ में नहीं, मृत्यु किसी की भी हो सकती है। भाई कोई भी हो, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। मैं आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, कल मेरे साथ कुछ हादसा हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो मैं हनुमान जी की पूजा पाठ करता आ रहा हूँ तो ये सब बेकार जाएगी। ये मुझे इस जीवन में भी और आने वाले जन्म में भी, मृत्यु के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं ये मुझे काम आएगी। यानी कि इसका बहुत फायदा मिलने वाला है। तो बस मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जो आपके भतीजे का हादसा हो, वो तो बहुत दुख की बात है, लेकिन हनुमान चालीसा को आप ऐसा ना कहें। हनुमान चालीसा की बात नहीं है, भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाता। अगर हम जिस भगवान को भी पूजते हैं ना, हम भगवान की पूजा करते हैं, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती। वो हमारे जीवन में भी काम आएगी और हमारे बाद में भी काम आनी है। इसलिए इस चीज़ को आप बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दीजिए कि इसमें हनुमान चालीसा को कोई दोष है। और हाँ, मुझे लगता है लेकिन आपके अंदर भी कहीं ना कहीं अभी भक्ति जगी हुई है, जब भी आप मेरी वीडियो तक पहुंच गए हैं और मेरी वीडियो देख रहे थे। इसलिए मैं ये सबसे कहना चाहूँगा कि आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि ये बात इन्हीं भाई साहब की नहीं, एक दो कमेंट मेरे पास और आ चुके हैं, उनका भी, वो भी भाई हिम्मत हार चुके हैं। वो भी कहना है कि कुछ नहीं होता। तो मैं ये कहूँगा कि भाई इस जीवन का मुझे नहीं पता, जैसे कि कर्मों का भी लेखा जोखा होता है। पिछले जन्म में जो हमने कर्म करे हैं उसका भुगतान भी हमें इस जन्म में भी करना पड़ जाता है। तो कुछ चीज़ें कर्मों के हिसाब से भी होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जो है पूजा पाठ कर रहे हैं तो कभी व्यर्थ हो जाएगी। ये चीज़ हमें, इसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए आप कभी भी ये ना सोचें कि हमारी पूजा पाठ व्यर्थ जाएगी। मैं इन भाई साहब के कमेंट के लिए इस तौर पे एक वीडियो लेकर आया था। और सही बताऊँ तो मेरी तबीयत तो 2 दिन से खराब पड़ी है। मैं तो बिस्तर पे पड़ा हुआ हूँ, जबकि आपको मेरे फेस देख के भी लग रहा होगा, लेकिन मजबूरन मुझे ये वीडियो लानी पड़ गई, जबकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही 10 मिनट की बैठने के लिए भी। लेकिन मुझे लगा ये ऐसे जो कमेंट है ना, वो गलत लोगों तक संदेश देते हैं। तो मैंने इसलिए इन भाई साहब के लिए भी मैं खास तौर से वीडियो लाया कि उनका दुख, उनके दुख की बात है। ये तो मैं बात में समझता हूँ कि उनके दुख को मैं कम नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं उनकी इस बात को गलत साबित करता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से
कभी गलत नहीं होता। हनुमान चालीसा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है, चाहे जब भी मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। तो दोस्तों बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और दोस्तों मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कुछ भी जानना चाहते हो, मेरे ग्रुप चलता है बजरंगी के नाम से। तो दोस्तों उस ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आपके जो भी प्रश्न है वो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।